हेलो बच्चों, 23 नवंबर को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान का, उसके लिए आज हम लोग वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके वीकली टेस्ट में आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। ये सब क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में भी देखने के लिए मिलेगा। तो सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं और ये सब क्वेश्चंस आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ऊंचे पहाड़ में स्थित घास के मैदान क्या कहलाते हैं। देखे होंगे आप लोग, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उसके ऊपर जो घास के मैदान होते हैं, उस सब घास के मैदान को हम लोग बुग्याल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है कि रबी फसल किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसलें। ऑप्शन बी है मार्च अप्रैल में कटने वाली फसलें। ऑप्शन डी है दिसंबर जनवरी में कटने वाली फसलें। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, मार्च अप्रैल में जो फसलें कटती है उसे रबी फसल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। यानी कि भारत जीव अधिनियम सुरक्षा जो है बच्चों वो 1972 में लागू किया गया, 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, एक सींग वाला, ठीक है, एक सींग वाला गेंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। आप लोग फोन में या फिर बहुत बच्चे देखे होंगे कि इस तरह से जो गेंडा होता है एक सींग वाला, जिसके नाक पे एक सींग होता है, उस तरह का गेंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो असम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है, दूसरा पिछड़ा जाति आयोग का अध्यक्ष कौन था। यानी कि दूसरा पिछड़ा हुआ जाति का जो अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था। तो बीपी मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीपी मंडल। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 6 नंबर है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित है। तो राज्यसभा में ऑप्शन ए है 150, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 250 और ऑप्शन डी है 300। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है बच्चों वो 250 होती है। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सरकार की नीतियां को कार्य रूप या लागू करने का कार्य करती है। यानी कि कोई भी जो सरकार की नीति आती है बच्चों, वो कौन लागू करता है या फिर कार्य करता है, उस पर कौन कार्य करता है, लागू कराने का कार्य कौन करता है। तो वो करते हैं कार्यपालिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, भूमिहीन श्रमिक को किस श्रेणी में रखा जाता है। भूमिहीन का मतलब भूमिहीन मजदूर जिनके पास रहने के लिए या फिर खेती करने के लिए जमीन ना होता है, किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए है मध्यम, ऑप्शन बी है गरीब, ऑप्शन सी है उच्च और इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी की श्रेणी में रखा जाता है जिन मजदूरों के पास क्या होता है, भूमि नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को कब शुरू किया गया। ऑप्शन ए है 1993, ऑप्शन 1995, 2001, 1998। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है बच्चों वो 1993 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर, महात्मा गांधी ने वास्तविक स्वतंत्र भारत का स्वरूप कैसे बनाया था। यानी कि महात्मा गांधी वास्तविक रूप से भारत स्वतंत्र हो जाए उसका स्वरूप कैसे बनाया था। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी है प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी है गरीबी मुक्त भारत। इनमें से कोई नहीं। तो भारत जब पूरी तरह से गरीब मुक्त हो जाएगा तो ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा, वास्तविक स्वतंत्र भारत स्वरूप हो बन जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को गांधी जी ने कहा था कि पूरा भारत से गरीबी जब मिट जाएगा तो ये पूरी तरह स्वतंत्र, मतलब पूरा अच्छा हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं अब हम लोग। खेतों में जानवरों के चराने से किसान को क्या लाभ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, खेतों में
जानवरों के चराने के दौरान उनके मल मूत्र यानी कि जो गोबर करता है वो सबसे भूमि उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, इसलिए किसान अपने खेतों में चराई कराते हैं। गोबर उबर जो होता है वो खाद के लिए बहुत ही अच्छा होता है बच्चों। चरवाहे किसे कहते हैं? तो वैसे लोग जो कि मवेशियों यानी कि जानवर उनवर को गाय भैंस हो गया इन सब चीज़ों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं, चरवाहे कहलाते हैं। ठीक है, चरवाहे कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है, कटीले वन तथा झाड़ी वाली वनस्पति की विशेषता बताएं। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कटीले तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है बच्चों वहाँ पे कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार के वनस्पति देश के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा अर्ध शुष्क ठीक है क्षेत्रों में सम्मिलित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, भारत सरकार द्वारा 1979 ईस्वी में गठित दूसरा पिछड़ा आयोग का कार्य क्या था? यानी कि दूसरा पिछड़ा आयोग जो सरकार ने गठित किया था उसका कार्य क्या था? दूसरा पिछड़ा आयोग का कार्य भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मापदंड तय करना, यानी कि उसका पहचान करना, उस वर्ग का पहचान करना जो कि पिछड़ा हुआ है और उसके सुधार के लिए मापदंड तय करना। ठीक है, उसका पिछड़ापन दूर करने के लिए उपाय बताना था। ठीक है, 14 नंबर हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत के अदालतों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है और एकीकृत न्यायपालिका से क्या समझते हैं? तो भारत के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है, यानी कि जितना भी अदालत है सभी को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है, पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय और जिला के लिए न्यायालय और स्थानीय स्तर के लिए न्यायालय होते हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, सभी को मिलाकर न्यायपालिका कह सकते हैं। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद देश की सभी अदालतों को उनका फैसला मानना पड़ता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उनका फैसला को सभी अदालतों को मानना पड़ता है। तो ये हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं, भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% था, जो कि वर्ष 53 में 36% पर आ गया था। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ। तक महत्वपूर्ण गिरावट आई वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26 पर आ गया। ठीक है, कितना था? 55 था, 55 से फिर 36 और 36 पे फिर 26 पर आ गया। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद यही प्रवृत्ति रहने पर अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या और भी नीचे आ जाएगी। 1953 से 1993 तक निर्धन लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग स्थिर थी। ठीक है, परंतु नए अनुमान से निर्धनों की संख्या में कमी लगभग 26 करोड़ उल्लेखनीय गिरावट का संकेत है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे बच्चों, तो सभी को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और 2025 के लिए हम आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।